हाँ भाई, होमवर्क क्या दिया था? क्या है बताओ? किसमें डाउट है? पांचवा हमें ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर निकालना है कि नहीं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर लिखा गया है किसी डिटर्मिनेंट में, तो वो उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक और लिखवाया था हमने, A डॉट A डॉट B A डॉट C B डॉट A B डॉट B B डॉट C C डॉट A C डॉट B C डॉट C। A डॉट A क्या होगा? A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या नहीं? C डॉट A और C डॉट B 0 हो जाएगा। C डॉट A और C डॉट B 0 हो जाएगा। C डॉट A 0 C डॉट B 0 B डॉट C 0 A डॉट C 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। यहां पर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां 1 आ जाएगा। और क्या दे रखा है? एंगल बिटवीन A एंड B, तो यहां पर आ जाएगा B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो ये कर लो, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा है। और बनाओ, ये समझ आएगा सबको? किसका डाउट था ये? किसको नहीं समझ आया? और बनाओ, 8 तो 9 छोड़ दो। है 14 में क्या हो गया? आंसर ही नहीं। 2 non-collinear vector A vector and B vector inclined हमें OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। OP वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं OP वेक्टर डॉट OP वेक्टर। OP वेक्टर हमें दे रखा है, इसका खुद से डॉट, A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कितना होता है? -12।
कितना दे रखा हमें 3 4 माइनस आप 2 से 2 कटा माइनस बाहर 3 4 बाहर ऐसा लिखा सकते हैं इसको, ये भी कुछ ऐसा ही लिख पाएंगे हम लोग। किसी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो लीस्ट वैल्यू कब आती है? क्या आती है? 2। तो ये 2 से हमेशा बड़ा होगा, तो सब बीच में माइनस का ये भी है ना, ये पंगा करेगा है? इसको मान लो x, ठीक है, मान सकते ना, मान लो तो बुराई नहीं है। 9x कितना आ जाएगा ये? प्लस ले लो भाई, डांट क्यों ले लो। 13x 18 माइनस 18 चला गया, यही बचा। अच्छा 18 माइनस 32 कितना होता है? माइनस होगा। ये तो लीनियर फंक्शन है, और x की लीस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो 26 माइनस 14 12 आंसर नहीं क्या? अच्छा स्क्वायर रूट दो लेना, यहाँ तक ठीक है। मैं कैलकुलेशन चेक करेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 2 तो बाहर है ही है। बाहर रूट 2 है तो अंदर आ जाएगा रूट 6 रूट 24 रूट 25 माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं क्या सारा है मुझे। ये तो ठीक है, अब तो ठीक है। पता नहीं क्या आंसर सब नहीं आ रहा है। इसमें क्या कर बोला
ए की वैल्यू हमारा क्यों नहीं बन रहा? आपकी आवाज उधर जा रही है, आपकी आवाज उधर जा रही है, उधर की आवाज इधर आ रही है। कहाँ मेरी आवाज उधर आ रही है? ओके ओके, मैसेज आ रहा है सर। इसमें तो गड़बड़ है क्या? कैलकुलेटर चेक करो जरा एक बार। ये लो सर। कहाँ पे? ये उधर ये वाला बाकी सब ठीक है। अब डिफरेंशिएट करके वाला करना पड़ेगा ना, अब वो वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, माइनस का साइन आ गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएट किया किसने? यस सर, किया था सर। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया। आ रहा उससे किसी का? यस सर। किसका आ रहा है? केसेस ने ट्राई किया, बाकी लोग रामदेव के मेले में हो गया। कोई ट्राई किया था? व्हाट इसके बाद ऐसे ही एक्सप्रेशन होना था भाई। यार तुम डिफरेंशिएट लॉस के मामले से हो। ए के पावर 2 वाले काम इकट्ठी कर लो। अरे उसके बिना तो कर सकते हो। नहीं मुझे बता कैसे कौन है? नहीं एक काम करते ना, एक के पावर 2 के काम इकट्ठी कर लो। 16 9 25 25 माइनस 12 अगर वो प्लस आ जाए तो 16 और 9 25 25 और प्लस 12 27। आज क्या खास है तुम्हें? खाना नहीं खिलाया सुबह को ऐसी बातें कर रहे थे। 18 माइनस। अब इनका एम जे बता दें, इनका सम बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर रूट। अब उस फॉर्मेट में बन जाएगा कि नहीं? अरे अब तो कर लो, इसको भी मैं तेरा लिखता हूँ। क्लियर है? सब समझ आएंगे? चलो और बनाओ 15 से नाम उसमें करना डिटरमिनेंट 0 ही करना है, बट उस फॉर्म में नहीं बन रहा है। ये लिखो, पहले मैं कर देता हूँ। उसी में कहते हैं।
और जाके तुम खाओ। क्या पता भी सिखाते हो? हैं? हाँ बैठ गया सब? तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया कोवेलेंट, डिपेंडेंट कहो कोवेलेंट कहो एक ही बात है, तो इसमें डिटरमिनेंट 0 करना है। वन माइनस ए बी माइनस वन बी सी माइनस वन। ठीक लिखा है तो C1 में C3 सबट्रैक्ट कर दो, C2 में भी C3 सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इससे एक्सपेंड करेंगे कॉलम 1 से 1 प्लस ए आउटसाइड, दिस इनटू दिस b प्लस 1 माइनस b टाइम्स c प्लस 1 प्लस माइनस प्लस प्लस C1 this into the 0 minus of कोई प्रॉब्लम लगता किसी को? अब इनको हम मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो बेटर अगर हमारे पास 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी की टर्म को हम ना छेड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 से, तो एक एक फैक्टर नीचे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके नीचे आ जाएगा 1 बाय c प्लस 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b माइनस a अपॉन 1 प्लस a। इसमें 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो। ये वाला कट के -1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाय b प्लस 1। सिमिलर ये वाला कट के 1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाय a प्लस 1। इसका -1 इसका -1 -2, तो जाकर 2। क्लियर है सबको? लिख लो सर 10 किस तरह का लिख लो, फिर करते हैं उसको। हमें AB वेक्टर दे रखा है, AC वेक्टर दे रखा है, आप BC वेक्टर निकाल सकते हो ट्रायंगल लॉस में।
10 के लिए ये ट्राई करना, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आप लिख सकते हो। इसका मॉड तो वो कॉमन आ जाएगा, उन दोनों को सम करोगे वो BC बन जाएगा और BC वहां से निकाल लो। और क्या दिया था हमको? सर इस क्वेश्चन में जो पॉइंट ई है वो प्लेन में है प्लेन के बाहर है? कौन सा होगा? क्वेश्चन में जो पॉइंट ई है वो प्लेन में है प्लेन के बाहर है? तो सर 90 डिग्री कैसे हुआ DEB हाँ? एंगल DEB 90 डिग्री कैसे हुआ? एंगल DEB किसने कहा है? ट्रायंगल का एरिया होता है ना हाफ A क्रॉस B, और EB प्लस EC करो तो BC आ जाएगा और BC AB प्लस AC से आ जाएगा, तो कुछ ऐड टू सब्ट्रैक्ट करना होगा। लास्ट में क्या किया था? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहां तक हो गया था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए, ऐसे इवेंट जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इवेंट जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए थे, अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है। अगर A B का आपस में कोई लेना देना नहीं है तो A नहीं होने का भी B नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द इवेंट हैपन। ये क्लियर है बात सबको? कम से कम एक काम हो। इसका ठीक उल्टा क्या है? कोई भी काम ना हो। क्या मैं ये कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 up to union AN is 1 minus probability A1 complement intersection A2 complement intersection A3 complement up to so on AN complement। कम से कम एक चीज हो। यूनियन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक चीज हो। इसका ठीक उल्टा क्या हो? ना A1 हो, ना A2 हो, ना A3 हो, ना A4 हो। इसका मतलब क्या है? A1 हो जाए या A2 हो जाए या A3 हो जाए, इनमें से कम एक चीज हो जाए, उसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं? और A1 भी ना हो, A2 भी ना हो, A3 भी ना हो, उसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं? सो इसको ऐसा लिखना इज क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आ रहा? A यूनियन B का मतलब क्या होता है? आइदर A और B, कम से कम दोनों में से एक तो हो। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो A में हो या B में हो या, तो ये चीज वही है कि नहीं? और इसका उल्टा क्या होगा? कम से कम एक का, इसका उल्टा क्या होगा? ना A से आए ना B से आए। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है हम सबको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। लिखो फिर एक प्रश्न।
A problem of physics. A problem of physics is given to 3 students A, B, C. A problem of physics is given to 3 students A, B, C. बच्चे का नाम है A, दूसरे का B, तीसरे का C. Probability that A solve the problem is 1/5. Probability that B solve the problem is 2/7. Probability that C solve the problem is 2/9. Find the probability that problem gets solved. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. एक प्रॉब्लम 3 बच्चों को दी गई ए बी सी की. ए सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सी सॉल्व करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? होना भाई क्या? A problem of physics is given to 3 students A, B, C. A, B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे दी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व. जो प्रॉब्लम दी है उसके सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? है फाइव बाय 21, 5 बाय 9. और कोई? फाइव बाय 9 आ रहा है क्या 5 बाय 21 आ रहा है? किस तरह 5 बाय 9?
5/21 स्क्वायर है। देखो प्रोबेबिलिटी में आपको बिल्कुल सिंपल सोचना है, कंसेप्ट को पकड़ के सोचना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग। प्रश्न क्या कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। प्रॉब्लम 3 बच्चों को दी गई है ए बी सी। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? कम से कम एक कर ले, ए कर ले, बी ना करे, सी ना करे, ए ना करे, बी ना करे, सी कर ले, या ए और बी कर ले, सी ना करे, या तीनों कर ले। प्रॉब्लम 3 बच्चों को दी गई है, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जो कम से कम एक सॉल्व करे। तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी सॉल्व ना करे, मीन्स ना ए सॉल्व करे, ना बी सॉल्व करे, ना सी सॉल्व करे। वेक्टर कहां से आ रहा तो ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ये बात समझ आ रही है सबको? कम से कम एक सॉल्व करे, इसका ठीक उल्टा क्या है? 1 माइनस कोई भी सॉल्व ना करे। यहां तक क्लियर है सबको? अब ए प्रॉब्लम सॉल्व करे ना करे, बी प्रॉब्लम सॉल्व करे ना करे, क्या दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। यस और नो? साक्षी से प्रॉब्लम सॉल्व हो कि ना हो और खोशा से प्रॉब्लम सॉल्व हो कि ना हो, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो देयर प्रोबेबिलिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड। और एक सॉल्व करने की दे रखी है 1 है, कोई नहीं सॉल्व करने की, बी के नहीं सॉल्व करने की 5/7 स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी 1 से बढ़ा दो। सी के 7 से 7 गया, 5 से 5 गया। ठीक है, 1 माइनस 4/9 5/9। समझ आ गया सबको? किसको नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? क्लियर आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लिख लो। देखो आगे प्रश्न एक और। A husband and his wife has interviews in 2 different departments. A husband and his wife has interviewed in 2 different departments. ठीक है? Probability that husband gets selected is 1/5 and probability that wife gets selected is 3/7. हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/7. फाइंड द प्रोबेबिलिटी exactly one of them gets selected. Find the probability
exactly one of them gets selected. Huh? 60 by 35. तुम्हारा क्या था साक्षी? 4 by 5. 60 by 35. एग्जैक्टली एक सिलेक्ट हो, इसकी प्रॉपर्टी निकालनी। सोलह बड़ा 35 के पास में बोलोगे 19 by 35 से करो आपकी जनता भी। एग्जैक्टली एक सिलेक्ट होना चाहिए। तो क्या क्या केस बनेंगे? हस्बैंड हो, वाइफ ना हो, वाइफ हो, या वाइफ हो, नहीं बढ़ेगा कि नहीं? और अलग अलग डिपार्टमेंट में है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। वाइफ के नहीं होने की, वाइफ के सिलेक्ट होने की, हस्बैंड के नहीं सिलेक्ट होने की। पैंतीस सोलह बड़ा 35। क्लियर है सबको? केसेस का हो गया। केसेस को नहीं समझ आया? सिक्सटीन बाय 35। भाई कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ कोई डाउट है? पक्का लिखो मेरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। A boy speak truth. A boy speak truth. A boy speak truth with probability 1/5. एक लड़का सच बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। एंड ए गर्ल स्पीक ट्रूथ, एंड ए गर्ल स्पीक ट्रूथ विद प्रोबेबिलिटी 1/100।
सही है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी they agree, find the probability they agree on a given statement, find the probability they agree on a given statement. हाँ? 397 by 500. This is target. एग्री कब हो गए? दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले? दोनों के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/500 और दोनों के झूठ बोलने की 4/5 इंटू 99/100, 397 by 500. क्लियर है सबको? समझ आ गया है? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं समझ आया तो क्या रखेगा? भाई कोई डाउट हो तो पूछ लो, लिखो मेरे कॉल पर। राम एंड श्याम throw a coin. Ram and Shyam throw a coin. One by one, alternatively. One by one, alternatively. Starting from Ram. पहले राम ने सिक्का उछाला, फिर श्याम ने, फिर राम ने, फिर श्याम ने, फिर राम, फिर श्याम, राम श्याम राम। The one who first gets 6 is the winner. The one who first gets 10 is the winner. The one who first gets 10 is the winner. Find the probability Shyam is the winner. राम ने फेंका, फिर श्याम ने, फिर राम ने, फिर श्याम ने। जिसका पहले टेल आ गया वो जीत गया। जिसका पहले टेल आ गया वो जीत गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि श्याम जीतेगा?
देखते हैं। अच्छा, अगर कॉमन सेंस लगाए, राम पहले बैठेगा फिर शाम बैठेगा, तो किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? राम की प्रोबेबिलिटी शाम के जीतने से, हमने शाम की निकालनी है, तो जो भी आंसर आएगा वो हाफ से कम आना चाहिए कि नहीं? तो 2/0 गलत है, 1/3 ये सही है। राम से शुरुआत करनी है, शाम को इस्ताना है, क्वालिफाई का राम का सिर्फ टेल नहीं आना चाहिए। राम का टेल नहीं आया तो शाम फेंकेगा, शाम का टेल आ गया तो गेम स्टॉप। अब अगर राम का टेल नहीं आया, शाम का भी नहीं आया, फिर राम की टर्न आएगी, राम का टेल नहीं आना है और फिर शाम का आ जाएगा। अगर अब की बार भी शाम का नहीं आया, राम का नहीं आया, शाम का नहीं आया, राम का नहीं आया, शाम का नहीं आया, फिर राम फेंकेगा, उसका टेल नहीं आए, फिर शाम फेंकेगा, उसका टेल आ जाए। तो शाम का टेल कौन सी अटेम्प्ट में आ सकता है? दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, चलता रहेगा कि नहीं? दिस विल कीप ऑन गोइंग अप टू इनफाइनाइट। राम का नहीं आए टेल, टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, शाम का टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब आगे 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 6। सो दिस विल मेक अप एन इनफाइनाइट जीपी और नॉट? इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a upon 1 - r। यहाँ पर ये है 1/4, r भी है 1/4, 1/4 upon 1 - 1/4, 1/3, 1/3 क्या बन रहा है? लिखा था 1/, तो शाम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। राम के जीतने की 2/3 आ गई। नहीं समझ आया? तो ये इनफाइनाइट जीपी कैसे बनी? इट शुड बी क्लियर। इस तरह के और क्वेश्चन आगे आएंगे, समझ गए? राम का पहले राम फेंकेगा, उसका 6 नहीं आना चाहिए, तो ये तो शाम की बात नहीं आई। राम का 6 नहीं आया, शाम का आ गया, गेम खत्म।
या राम का नहीं आया, शाम का भी नहीं आया, फिर राम का भी नहीं आना चाहिए, फिर शाम का आ जाए। ये चलता रहेगा कि प्रोसेस, और हर चीज की प्रोबेबिलिटी हाफ है कि नहीं? क्लियर है सबको? कोई डाउट? अलग तरह से मैंने क्या वो सही है, गलत है। जो अपन को चाहिए मतलब शाम जीतना चाहिए एक टर्न में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि हेड टेल इज द फेवरेबल इवेंट और बाकी सारे हेड मतलब दो जगह फेंक रहे हैं, तो हेड और उसके बाद टेल, ये एक अपना फेवरेबल इवेंट है और टोटल 4 इवेंट होते हैं, हेड हेड टेल टेल वाले, तो उसमें से एक फेवरेबल है। तो फर्स्ट टर्न में होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, फर्स्ट टर्न में नहीं हुआ तो दूसरे वाले में 1/4 नहीं 1/4 इंटू 1/16। देखो आगे एक और क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ये भी समझ आ रहा है? 3 students A, B, C. 3 students capital A, capital B, capital C. Throw a dice. One by one, starting from A, then B, then C. ठीक है? The one who first gets 6 is the winner. जिसका पहले 6 आ गया वो जीत गया। Find the probability that B is the winner. पहले A फेंकेगा, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर C, चलता रहेगा जब तक कि क्या ना आ जाए 6 आते गेम रुक जाएगा, जिसका 6 आ गया वो जीत जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि B जीत जाए? देखते हैं 1/35 देखते हैं। फिर 1/5
13/91 B03191। हाँ ये सही लग रहा है 30/91 सही लग रहा है। केसेस का आ गए दोनों बाकी लोग भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हो गया तो सेकंड का फर्स्ट किसका हो गया
एबीसी वाला हो गया सबका? एबीसी वाले में डाउट किसी को? एबीसी वाले में किसको डाउट है? सेकंड का क्या है? ए का 6 ना आए, बी का 6 आए तो गेम खत्म। ए का 6 ना आए, बी का 6 ना आए तो सी का भी नहीं आना चाहिए, फिर ए का भी नहीं आए और बी का आ जाए, फिर ए का ना आए, बी का ना आए, सी का ना आए, फिर ए का ना आए, बी का ना आए, सी का ना आए, फिर ए का ना आए, बी का आ जाए। ये चलता रहेगा कि नहीं? 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 6 आने की 1/6, 6 नहीं आने की 5/6 की पावर 4, आने की 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर 7, 1/6। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी कि नहीं? सम निकालो। कहां जा रहा है रिपोर्ट? बैठ जा, प्रश्न एक नहीं क्या बाहर जा रहा है? चलो सेकंड करो। इसमें M और N सेम भी हो सकते हैं, M और N कैन बी सेम। एक तो कम ही आता है। हाँ मैंने, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हैं? हुआ किसी का? ऐसे बता सकते हैं सी में इधर 100 into 50 by 100 नहीं तो 49 में और M और N सेम भी हो सकते हैं।
पावर 3 7 की पावर 4 यूनिट प्लेस 1 है। उसके बाद यूनिट प्लेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस ये हो गए। टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी 16। 4 गुना 4 16 टोटल पॉसिबिलिटीज। फेवरेबल में क्या होना चाहिए? सम 5 से डिविजिबल कब होता है? जब यूनिट प्लेस क्या हो? हैं? 3 7 चलेगा कि नहीं चलेगा? 1 नहीं चलेगा, 3 7 चलेगा, 1 नहीं चलेगा। तो फेवरेबल केस कितने हैं और टोटल केस कितने हैं? और 4 के बाद रिपीट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 तक 4 के 25 सेट बन जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के बाद तो रिपीट होना ही है ना। अगर 100 भी होता और 99 होता तब भी कर सकते थे। नहीं तो फिर हम लास्ट वाले क्या देना पड़ता है? उसको 3 पॉसिबिलिटी बचता 4 के तो सारे केस को इक्वल टाइम में नहीं होता उस केस में। ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है तो पहले 4 में चेक कर लो। समझ आ रहा है? तो 7 की पावर n का यूनिट प्लेस या तो ये बनेगा, 7 की पावर n का यूनिट प्लेस या तो ये बनेगा। टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 16। फेवरेबल कितने हैं? 4 4 बटा 16 1 बटा 4। नोट कर लो ये तरीका, आगे भी कई प्रश्न में अप्लाई करना आएगा। लिख लो इसको अच्छे से। ऐसा नहीं हो सकती है एक दो केस बना केस 1 n इक्वल टू 6 स्टेप ऐसे और n इक्वल टू 4 ऐसे सर इसमें प्रोबेबिलिटी देगी 1/4 टू 1/4 इनटू 25 बनने का ऑप्शन का दोबारा बोलो क्या कर रहे हो? सबसे पहले केस 1 बनाएंगे n इक्वल टू 2 6 n ऐसे और उसमें n उसके साथ में n इक्वल टू 4 8 12 इसमें सर n की 25 वैल्यू अलग है, n की 25 वैल्यू अलग है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 25 से 25 अपॉन 7 मतलब 1/16 होगा। और ऐसे केस 2 बनाएंगे n इक्वल टू 159 ऐसे 4 केस बन जाएंगे। 4 दो ही बनेंगे, दो ही केस बनेंगे, 4 बनेंगे। दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो? ये वाला कैसे करें? उससे नहीं आ रहा क्या आंसर? तुम क्या कह रहे हो कि n कोई भी इवन ले लो, n कोई भी इवन ले लो तो सम इनका 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा हो रहा है क्या सच में? हमारे भी केस बन रहे हैं पर तुमने वो रिपीट वाला नहीं है ना। ए बी बी ए तुमने अलग अलग ले लिया ना तो वो ट्वाइस हो जाएगा। जैसे 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मैंने बोला सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो वो डबल हो जाएगा। बात तो वही सेम है। तुमने 50 50 में डिवाइड कर दिया, 50 में डिवाइड कर दिया। हाँ इसको जाकर सबको क्लियर है? ओ हाँ यहाँ पता नहीं चल रहा, समझ आया नहीं यार।
दो नंबर चूज किए 1 by 1 विदाउट प्लेसमेंट। पहले एक आया उसको हम इसमें रखा, दूसरा में डाल दिया। अपना अपना करोगे और आंसर एक ही देना और सही देना, चाहे समय लगा आंसरों की सही नहीं निकालना। सर यहाँ पे सर दो ही नंबर उठाया और मिनिमम ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों 4 से नीचे होने चाहिए सर। दो ही उठाया है क्या छोटे होने चाहिए कि दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 से होगा। उन दोनों में से कोई ना कोई एक 4 से होना चाहिए, क्या है? प्रूव प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 4। मिनिमम का मतलब होता है बाकी सिंपल इक्वेशन बेटा मैं पूरा कर दूंगा ना कुछ भी। मैक्सिमम नंबर चैप्टर पढ़ा तो मिनिमम के वैल्यूज क्या होंगे? दो नंबर में जो छोटा है वो 4 से छोटा है। सेकंड 4 by 5 ये सही इसका आगे फोर बाय 5 4 by 5 हो गया। चार बटा 5 किस इसका हो गया
में जो छोटा है वो 4 से छोटा होना चाहिए। 3 4 चलेगा क्या? 3 5 4 5 1 2 1 3। तो हम इसका उल्टा काम करें, हम उल्टा करते हैं 1 माइनस, जो दोनों नंबर उठाए हैं दोनों 4 से बड़े हैं, 4 या 4 से बड़े हैं। हमारा को क्या चाहिए? कम से कम एक नंबर 4 से छोटा होना चाहिए। इसका ठीक उल्टा क्या है? दोनों 4 से बड़े, तो 4 से बड़ा नंबर उठाने के लिए तरीके होंगे। पहला नंबर उठाने के 3/6 3/6। ये सुनो, हम निकालना चाह रहे हैं दोनों नंबर 4 से छोटे हैं। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? दोनों नंबर या तो 4 है या 4 से बड़े हैं। तो 4 से या 4 से बड़ा बनाने के तरीके 3/6। अब एक उठा लिया, दूसरा भी 4 से बड़ा चाहिए, तो उसको उठाने के तरीके 2 और टोटल अवेलेबल तो आ जाएगा 30। 1 माइनस 1/5 4/5। समझ आ गए? कोई डाउट किसी को? नहीं समझ आया? क्लियर है? चलो होमवर्क करके आना। डीपी में 9 कर चुके हैं, 6 8 7। तो वेक्टर 3D की डीपी में 7 करके आना उनका होमवर्क। और आज शाम को क्लास है, उसमें एलिप्स और हाइपरबोला हम रिवाइज करेंगे और प्रश्न करेंगे। पैराबोला तक हो गया था ना हमारा, एलिप्स बचा था, एलिप्स का रिवीजन थोड़ी हुआ है। एलिप्स को रिवाइज करेंगे, हाइपरबोला का रिवाइज करेंगे, प्रश्न करेंगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट मेरी क्लास होगी 4 to 7 रेगुलर क्लास, उसमें हम आगे प्रोबेबिलिटी ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी की मेन क्लास है। अभी तक तो सिंपल था। अगली क्लास में हम जो प्रोबेबिलिटी का जो मेन सेंटर का पोर्शन है वो करेंगे। 2-3 थ्योरम्स होती हैं, सारा चैप्टर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्किप मत करना, छुट्टी मत लेना कोई। चलो।
ये